ये समुद्र जो है ये पार्वती के श्राप से इसमें नमक प्रकट हुआ। इसकी बहुत सुंदर कथा है। रामचरितमानस में भी समुद्र के विषय में बताया। समुद्र का पानी पहले बहुत मीठा था। उसके किनारे पर जैसे तीर्थों में संतों के आश्रम थे ऐसे बने हुए थे। एक बार अभिमान हो गया समुद्र को कि मेरी वजह से ये सारे संतों का गुजारा चलता है। अगस्त मुनि जैसे संतों के पास जब ये बात पहुंची तो महाराज अगस्त ऋषि क्रोधित हो गए और गुस्से में भर के उस समुद्र को 3 आचमन में पी गए। पेट में डाल लिया सारा समुद्र का जल। लेकिन जब देवताओं ने प्रार्थना करी तब उन्होंने अपने लघु शंका के रास्ते की ओर से निकाला तो समुद्र खारा बन गया। खारा बन गया। दूसरी कथा आती है, पार्वती जब तपस्या कर रही थी भगवान शंकर के लिए, देवताओं ने आशीर्वाद भी दे दिया था। तब समुद्र ने पार्वती को देखा। इतनी सुंदर नारी देखकर समुद्र ने संकल्प लिया कि मैं पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। समुद्र ने जाकर के पार्वती से विनय करी, फिर धमकाया। जब समुद्र ने कहा कि मेरे अलावा तुम किसी की पत्नी नहीं बन सकती, ऐसा मेरे जैसा मीठा इतना गहरा कोई दुनिया में नहीं है, तब पार्वती को क्रोध आ गया। तपस्या में बैठी पार्वती ने समुद्र को श्राप दे दिया, मूर्ख, आज के बाद तेरा जल हमेशा खारा बन जाएगा और तेरे समुद्र के किनारे पर कोई भी संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी नहीं रहेगा, देवताओं की पूजा नहीं होगी। तब घबरा गया समुद्र। देवता प्रकट हो गए, माता से प्रार्थना करी। तब पार्वती ने वरदान दिया, जल तो तेरा खारा होगा, तुझे चैन नहीं मिलेगा, उफान आते रहेंगे, कभी भी समुद्र शांत नहीं रहता। पर जा, मेरी बड़ी बहन जो जल रूप में दुर्वासा ऋषि के कान जल बनकर के ब्रह्मा के कमंडल में गंगा गई है, वो गंगा जब पृथ्वी पर आएगी और आने के बाद तो समुद्र में मिल जाएगी, तब तेरा नाम गंगा सागर पर जाएगा और तेरे में स्नान करने का, तीर्थ करने का फल भक्तों को मिल जाएगा। वरदान दिया, तेरे जल में जो वस्तु प्रकट होगी वो संसार के लोगों में प्रमुख वस्तु होगी। नमक के बिना जीव जिंदा नहीं रहेगा, नमक के बिना व्यंजन का स्वाद नहीं होगा, और नमक का पोछा जो घर में लगाएगा वहां पर हम तीनों देवियां सदैव निवास करेंगी। इसीलिए समुद्र खारा हुआ, पार्वती के वरदान से नमक रूप बना।